हाँ जी, मैंने बोला H2Cl2 Br2 F2 NO2 एक्सेट्रा, दीज ऑल आर कंपाउंड्स। ये क्या चीज है? सब कंपाउंड्स है या मॉलिक्यूल्स है? मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। अब बेटा N और H के बीच में एक बॉन्ड है, N और H के बीच में यहां भी बॉन्ड है, यहां भी बॉन्ड है। इन बॉन्ड्स को बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स का सहारा लिया है, ठीक है। इन दोनों के बीच इस बॉन्ड को बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स का सहारा लिया है। इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बॉन्ड्स बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बॉन्ड्स बनने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर, नई स्ट्रक्चर ड्रॉ होती है। सो इन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने से पहले हमें यह सीखना होता है कि हर एटम की आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। राइट एवरीवन, कॉसल एंड लुइस डॉट सिंबल्स, कॉसल एंड लुइस डॉट सिंबल्स। लुक, देखिए बेटा, इन्होंने ये कहा that every atom has the valence electrons in its outermost shell। बेटा बात समझ आ रही है? वैलेंस, हाँ वी है। जो Na है ना बेटा, इसका 11 एटॉमिक नंबर है 281। सुने, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी आउटरमोस्ट शेल है, इसी को बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं इसे? वैलेंस शेल का मतलब हुआ वो शेल जिसमें से इलेक्ट्रॉन जा सकता है या जिसमें आ सकता है, दैट इज वैलेंस शेल। बैलेंस नहीं, दिस इज वैलेंस शेल। आउटरमोस्ट शेल जिसमें से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं या आ सकते हैं, दैट इज वैलेंस शेल। आप देखिए कैसे बनाता है लुइस डॉट सिंबल। इट्स वेरी इजी, आप लोग ट्राई करेंगे। लुक, ये है मेरे पास लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना? 3 2 1, आउटरमोस्ट शेल में। तो इसका लुइस डॉट सिंबल, क्या बोला मैंने? लुइस डॉट सिंबल, लुइस डॉट सिंबल होगा Li का। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसका बनेगा जितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में हैं उस पे उतनी डॉट बना दीजिए, दैट इज द लुइस डॉट सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। समझ आ गया? अगला देखें, आपको एकदम समझ आएगा। Na है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 11। क्या लिखोगे मेरे बच्चों? 281। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? सो आप लिखेंगे Na, फिनिश। अच्छा, इसको ना ऐसी जीरो मत बना देना, डॉट मतलब डॉट ही है, मोटा कर दो थोड़ा सा, जीरो नहीं बनानी। ओके, अगला है, मान लो नाइट्रोजन। देखो यहां फंसोगे, देखो इधर, नाइट्रोजन क्या लिखेंगे? 7। आगे 2 5। इन द आउटरमोस्ट शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5। सो मेक द 5। हाउ? दिस इज एन 5 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 1 2 3 4 5। ओके, अच्छा एक और है n 1 2 3 4 5, वो भी तो बना सकते हैं। वो नहीं बनाएंगे, हाँ वो ये बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ना पैरेलल पोजीशन पे होते हैं, दो ऊपर दो नीचे, दो इधर दो इधर, ऐसे। तो पैरेलल बनाने, ये गलत है, यही सही है। समझ में आया? कुछ कुछ एक और दे रहा हूं मैं फिर बात की, आप ही बनाएंगे। ऑक्सीजन 8 होता है,
पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में, समझ गए? एनी डाउट? आपका दूसरा आ गया ये बीई, बेरिलियम का 4 होता है, पहली शेल में 2, दूसरी में 2, बना सकते हो। ओके, 6 कार्बन, उसके बाद Na का हो रखा है Mg, Al, Si, P, S, Cl, इन सभी का लुईस डॉट सिंबल बनाइए सभी का। ये हो गए। अब आइए थोड़ा सा एक और, थोड़े से मुश्किल, जैसे मान लीजिए आपने लिया नियॉन, है ना बेटा, it has the atomic number 10, so you have to write 8. There are the 8 electron in the outermost shell, so you have to make the 8 electron, मतलब 8 dots. Okay, so it will be Ne, सफाई से, समझ में आया? अब ये तो कॉमन थे, हर बच्चा बना सकता है। हमें जरूरत है, मेरी तरफ देखो, हमें जरूरत है जिनके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज है, फिर कैसे बनाएंगे? मुश्किल है ना, बड़ी मुश्किल बाबा, नहीं मुश्किल है, चलो। ओके, अगर है Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 तो होते हैं, प्लस चार्ज की वजह से क्या लिखोगे? 28। अब इसे बनाना कैसे है? 8 इलेक्ट्रॉन ही रखोगे, Na, इसे ब्रैकेट में क्लोज करोगे और 1 प्लस चार्ज रखोगे। सुने, ये प्लस चार्ज ये बताता है कि इस प्लस चार्ज की वजह से सोडियम में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, वरना सोडियम में कितने होते हैं भाई? कितने होते हैं? आउटर मोस्ट में 1 होता है, वरना तो ये होता, लेकिन इस प्लस की वजह से क्या है, समझ आया? एक और मैं बनाऊंगा, Cl 17 होता है ना, Cl नेगेटिव, दिस इज Cl नेगेटिव, व्हाट इज इट? Cl नेगेटिव, तो 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन, so you have to write this is 2 8 8. How many electrons are here? 8. So you will make Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 negative charge. This is Cl negative, you got this? Now you will make for the Mg2 plus, Ca2 plus, P3 negative, S2 negative, K plus 1, Ar. Make the Lewis dot symbols for these elements. देखिए, ये आपने बनाया लुईस डॉट सिंबल्स, इनके सहारे से आप कुछ नई चीज सीखने वाले हैं चिल्ड्रन। इनमें से कोई मैंने बताना है? यू वांट टू चेक योर आंसर? बोलो, बताऊं कोई सा? कर लेंगे? ओके, अब आगे लिखिए आप, आयनिक बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट, लो चिल्ड्रन, आज से पहले आप देखते आए हैं NaCl
KCl, MgCl2 एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपकी नजर में एक कंपाउंड्स है. दीज आर आयोनिक कंपाउंड्स. क्या है ये? आयोनिक कंपाउंड्स. So I am writing the types of chemical bond. That the one is ionic compounds, second covalent compounds, and the last one is coordinate compound. ठीक है. लिसन चिल्ड्रन, सुनिए. यहां पर आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों को बनाने के, सुने, तीनों का फॉर्मेशन अलग अलग है. जब आप छोटी क्लास में किसी में थे, 9th में या 10th में, तो हम कंपाउंड को बनाना सीखते थे बाय द आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना. आप सीखते थे कि सोडियम जो होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है. सोडियम पर इलेक्ट्रॉन देने के बाद प्लस चार्ज और क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, पढ़ा था, फिर इस प्लस और माइनस में अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, पास पास आ जाते हैं, तो एक बॉन्ड बन जाता है दोनों के बीच में. इस प्लस और इस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स शुरू हो गया और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया. इसको हमने क्या बोल दिया? आयनिक बॉन्ड. ठीक बात, इट्स ओके. लेकिन चिल्ड्रन, इन आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, याद कैसे रख सकते हैं? आयनिक के लिए मैंने बताया कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. ठीक है. कोवलेंट के लिए क्या करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड होता है जिसमें एक एक, दो दो या तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. ये एटम है, ये एटम है, दोनों जुड़ना चाहते हैं, जुड़ नहीं सकते. क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि दोनों के दोनों 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे. तो क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन या तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जुड़ जाते, तो वहां एक बॉन्ड, दो बॉन्ड या तीन बॉन्ड बन जाते, उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. द थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब आप इन सारी स्टोरी को ऐसे समझिए, हम इन तीनों बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. जिन कंपाउंड्स में ये बॉन्ड मिलते हैं उन कंपाउंड्स को ये कंपाउंड्स बोलते हैं. द वन इज आयनिक, सेकेंड, थर्ड कोऑर्डिनेट. आपको याद हो जाएगा. कैसे कैसे बेटा? एज वी वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस. अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट, क्या करें? उस बिजनेस को करने के लिए 3 मेथड्स है. पहला, लुक एट मी, पहला, मैं आपको पैसा देता हूं, आप काम स्टार्ट कीजिए. हो गया पहला मेथड. मान लीजिए आपने कहा सर चलो मिलके दोनों काम करते हैं. ठीक है भाई, कर लेते हैं. मेरे पास पैसा नहीं है, मैं काम कर दूंगा, आप पैसा दे दीजिए, चल जाएगी बात, कोई बात नहीं. ठीक है बेटा, तुम काम करो, पैसा मेरा, 50-50 के पार्टनर्स. आपने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो पार्टनर्स तो हम दोनों हो गए ना. मान लीजिए मैंने पैसा दिया और उसने काम किया, काम बराबर चल रहा है. दिस इज आयोनिक बॉन्ड. हाउ? आई हैव गिवन द एक्स्ट्रा अमाउंट मनी. मेरे पास पैसा था, मैंने उसको पैसा दे दिया. उसमें पैसा नहीं था, उसने ले लिया. अब दोनों के दोनों क्या हो गए? स्टेबलाइज्ड हो गए. दोनों के दोनों स्टेबल हो गए. दोनों के दोनों पास बराबर बराबर शेयरिंग है, एक तरीके की. दोनों के पास इक्वल अमाउंट है, मतलब दोनों बिजनेस पार्टनर है. ठीक है. जैसा एनए ने क्या करा था, एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो उसके पास कमी थी तभी तो दिया था. उसने लिया, नेगेटिव चार्ज आ गया, मैंने दिया, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड बन गया. समझ आई? सेकंड थिंग, आपने कुछ दिन बाद कहा सर मजा नहीं आ रहा है, सारा दिन मैं धूप में घूमता हूं, काम करता हूं, आप ऑफिस में बैठे रहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा. एक काम करते हैं, बराबर बराबर की पार्टनरशिप करते हैं. आप भी 50,000 लगाइए, मैं भी लगाता हूं, बराबर पैसा लगाएंगे,
नया काम करेंगे। ठीक है भाई, ऐसे भी कर लेते हैं, ये मान लेते हैं। ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है बेटा, कैसे? इसमें दोनों के दोनों जो एटम्स होते हैं वो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, नया बॉन्ड बनाते हैं। यू गॉट दिस? द थर्ड थिंग, अब आपको फिर दिक्कत आई, बोले सर ऐसे बात नहीं बन रही है, शेयरिंग तो ठीक है, बराबर बराबर तो काम हो रहा है, तीसरा काम करके देखते हैं, इन दोनों के बीच का काम। मैं समझ गया, मैंने कहा भाई बच्चा तेजी में आ रहा है, कुछ नई बात करना चाहता है, लो मैं इसको भी नई तेजी दिखा देता हूं। तीसरी तेजी क्या है, इन दोनों के बीच का कैसे बन सकती है बात, सोचो। पहले वाले में क्या था, मैंने पैसे दिए थे और स्टूडेंट ने पैसे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। दूसरे वाले में क्या हुआ, दोनों ने 50-50 हजार रुपए डाले, 1 लाख में काम हो गया। तीसरा इन दोनों के बीच का कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? इन दोनों के बीच का सिस्टम, बीच का सिस्टम ये हो सकता है कि आपने कहा भाई मेरे पास पैसे की कमी है, मैं मान गया, ठीक है, मैं आपसे कहूं ये लो 50,000 का चेक, लिसन, टेक दिस 50,000 चेक। आप खुश हो गए, आप मेरे को मिल गया चेक, लेकिन वो चेक के पैसे मेरे ही अकाउंट में है, मैंने आपको दिए नहीं है। ये हुई इन दोनों के मिड की बात। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ दिखाए जाते हैं, दिए नहीं जाते। आयनिक में तो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे थे, कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ शो किए जाते हैं। जिस एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ शो करता है, दूसरे को देता नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट। जैसे देखो भाई, अभी समझ आ जाएगा। एवरी एटम वांट्स टू गेट द स्टेबिलिटी, सबको स्टेबिलिटी की जरूरत है। नाइट्रोजन पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पर? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन पे कितने हैं? 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन पर भी 2 है, इस पर भी 2 है, सब पे 2 2 या 8 8 है ना। लेकिन एक एटम है H पॉजिटिव, क्या है? उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। कितने इलेक्ट्रॉन है? जिस पर प्लस चार्ज होता है इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। उसको कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। 2 मिल जाएंगे तभी तो डुप्लेट पूरा होगा। जैसे इन दोनों के डुप्लेट पूरे हैं। अब सुनो, अगर मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो नाइट्रोजन पे कितने रह जाएंगे? 6, है ना। नाइट्रोजन पे अभी 8 है ना, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैंने इसको पकड़ा दिए 2, ले बेटा 2 ले ले, खुश हो जा, तो उस पे 2 हो जाएंगे, लेकिन इस पे कितने रह जाएंगे? 6। ऐसा नहीं हो सकता है। सेकंड थिंग, कोवेलेंट बॉन्ड था। कोवेलेंट में क्या था? इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए उसके पास 1 पैसा भी नहीं है, शेयरिंग वो कर नहीं सकता। फिर क्या करे? तीसरी सिचुएशन को लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ऐसा एरो लग जाता है, ये एरो ये शो करता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे भी हैं और इस पे भी। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? यू गॉट दिस? समझ आ गया? अभी भी कुछ रह गया है? मेरे ख्याल से समझ आ गया। राइट एवरीवन, आयोनिक बॉन्ड्स।